नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। क्या सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार की एंट्री राजनीति में होने वाली है और इसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कुछ जेडीयू नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई है और इसका मकसद है नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी के तौर पर निशांत को तैयार करना। इस मसले पर हम बात करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी से। संतोष जी, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से अफवाहों अटकलों का बाजार जो गर्म है निशांत को लेकर के कि जेडीयू के कुछ नेता जो हैं कह रहे हैं कि उन्हें राजनीति में आना चाहिए और सीएम का जो है उत्तराधिकारी बनना चाहिए, उन्हें जेडीयू की कमान जो है अपने हाथों में लेना चाहिए। कैसे देखते हैं, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत ही सुलझे हुए राजनेता हैं और वो मतलब एक एक कदम फूंक फूंक कर उठाते हैं। जहाँ तक उनके सुपुत्र निशांत की राजनीति में लाने की बात है, तो नीतीश कुमार शुरू से परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं, परिवार से किसी को राजनीति में लाने के खिलाफ रहे हैं। वो अपने ईगो को लेकर के या कहिए कि अपने छवि को लेकर के हमेशा वो सजग रहे हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे उनकी छवि खराब हो। और खासकर पुत्र को राजनीति में या परिवार के किसी भी सदस्य को राजनीति में लाने की बात है, तो आप देख रहे हो लगभग 40 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजनीति में हैं और 30 वर्षों से तो एकदम सक्रिय मतलब शीर्ष पद पे हैं जी, लगभग 30 वर्षों से। लेकिन कभी भी उनके परिवार का कोई भी सदस्य राजनीति में आना तो दूर की बात है, दूर दूर तक राजनीति से मतलब घर तक सटने नहीं देते हैं नीतीश कुमार। परिवार में कितने भी सदस्य हैं लेकिन किसी को भी वो राजनीति में नहीं हिस्सेदारी दी। यहाँ तक कि उनके भाई हैं, यहाँ तक कि परिवार के उनका भगिना है, बहन है, बहनोई है, कोई भी सदस्य को मतलब किसी अधिकारी से तो बात करने तक की इजाज़त नहीं थी, ना फ़ोन करने की। मतलब राजनीति से सबको उन्होंने दूर रखा और एक छवि उनकी बनी है पूरे देश दुनिया में कि वो परिवारवाद से दूर रहे हैं और एक लोहियावादी विचारधारा के, कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा को अनुयायी रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो नीतीश कुमार जी का अब उम्र ढलान पे है, अब वो अस्वस्थ चल रहे हैं। तो एक बोला जाता है कि जब पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, पिता हो दादा हो घर में, तो वो लाचार हो जाते हैं। बच्चे के जिद के आगे उनको झुकना पड़ता है, परिवार के जिद के आगे झुकना पड़ता है, जो उनके दोस्त महिम है उनके जिद के आगे झुकना पड़ता है। तो राजनीति में कई बातें होती है जो समय के साथ बदलते रहती है। और अभी जो उनका संगत है, चाहे पहले जो उनका संगत था लालू प्रसाद से उनका संगत रहा, तो जब वो तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के पुत्र को डिप्टी सीएम बना सकते हैं तो अपने पुत्र को क्यों नहीं। जब जीतन राम मांझी के बेटे को मंत्री बना सकते हैं तो अपने बेटे को क्यों नहीं। जब अभी वो भाजपा के साथ हैं तो भाजपा में राजनाथ सिंह के बेटे राजनीति में हैं, आप अमित शाह के बेटे हैं, मतलब क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रमुख बने हुए हैं, रविशंकर प्रसाद हैं, सीपी ठाकुर के बेटे हैं। तो अभी जो जिस सर्किल में है, चाहे अभी उनके खास करीबी जो हैं, जो करीबी लोग हैं, विजय चौधरी, उनके पिताजी भी राजनीति में थे, अशोक चौधरी के पिताजी राजनीति में थे। तो राजनीति जो घिरे हुए हैं सब परिवारवाद के उदाहरण हैं, नमूने हैं। चाहे चिराग पासवान हो, तो उनके आसपास अभी जितने लोग हैं सब के परिवार के लोग राजनीति में रहे हैं। तो एक कहा जाता है कि धीरे धीरे करके अब उस रूप में ढल रहे हैं और लोगों का अब प्रेशर है कि भाई निशांत को राजनीति में लाया जाए। नीतीश कुमार के बाद कौन होगा जदयू की नैया पार लगाने वाला। जी, मतलब सब लोग गिद्ध दृष्टि डाले हुए हैं कि भाई नीतीश कुमार खत्म मतलब जदयू खत्म। भाजपा नज़र गड़ाए हुए है, आरजेडी नज़र गड़ाए हुए है कि भाई नीतीश कुमार को फिनिश करो और उसका वोट बैंक अपने तरफ शिफ्ट कर लो। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति काफ़ी दिनों से रही है। तो नीतीश कुमार जी जब फिनिश होंगे तो निश्चित तौर पर उनका वोट बैंक जो पिछड़ा दलित जो है वो निश्चित तौर पर आरजेडी की तरफ जाएगा। फिर भाजपा ने जो वोट बैंक बनाया है मोदी के नाम पर पिछड़ों का, तो भाजपा की तरफ जाएगा। तो ये जो नज़र पड़ी हुई है
और जदयू का हर एक वर्कर, हर एक नेता इस बात को लेकर चिंतित है कि सेकेंड लाइनर जदयू में कोई है नहीं। नीतीश कुमार के बाद कौन होगा जो जदयू की नैया पार लगाएगा। तो वैसे समय में पार्टी के अंदर से, चाहे परिवार के अंदर से आवाज़ उठाई जा रही है कि भाई निशांत को राजनीति में लाया जाए। तो नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी हैं। आज कर्पूरी ठाकुर जी के पुत्र को उन्होंने केंद्र में मंत्री बनाया है जी। तो उनके अनुयायी हैं, तो उनके रास्ते पर अभी नहीं, लेकिन लास्ट आते आते नीतीश कुमार जब अब तो अस्वस्थ चल ही रहे हैं, अस्वस्थ हैं, उनका देख रहे हैं, मतलब उनकी जो एक्टिविटी है ऊपर दिखाता है कि भाई अस्वस्थ हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी मजबूरी है, उनके ना चाहते हुए भी निशांत को राजनीति में आना मजबूरी होगी। घर को संभालने के लिए, परिवार को संभालने के लिए, नीतीश जी के स्वास्थ्य को संभालने के लिए निशांत की मजबूरी होगी कि वो राजनीति में आए। जबकि नीतीश कुमार जी के बड़े भाई ने भी इस बात का इजहार किया कि हम भी लोग भी चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए। लेकिन बड़ा सवाल ये है संतोष जी कि जो निशांत है उनका राजनीति से दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है, कभी किसी प्रोग्राम तक में नहीं जाते, सीएम के कामों में हाथ तक कभी नहीं बटाते देखा गया है। इवन कि पिता पुत्र को रेयरली एक गाड़ी में बैठ कर जाते देखा गया। ऐसे में अनुभवहीनता, क्या पार्टी संभाल पाएंगे अनुभवहीनता में? देखिए, कहा जाता है ना कि अभिमन्यु ने माँ के पेट से राजनीति सीखी थी, अभिमन्यु ने। और राजनीति में बचपन से वो घर में राजनीति देख रहे हैं, पॉलिटिक्स देख रहे हैं और अनुभव की बात करते हैं। तो चिराग पासवान को क्या अनुभव था? चिराग पासवान तो फिल्म में हीरो का काम करते थे, कभी राजनीति से दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है। मतलब फिल्म बनाते थे, इधर उधर बॉम्बे में शौक चढ़ा हुआ था, किसी तरह से फिल्म फ्लॉप हुआ, उसके बाद रामविलास पासवान जी ने उनको राजनीति में उतार दिया। आज देखिए, चुनाव भी जीते, मंत्री भी बने। उसके बाद आप रामचंद्र पासवान जी को, बेटे को देख लीजिए, मॉडल बनने का शौक था, एमपी बन गए। आप तेजस्वी यादव का देख लीजिए, क्या थे तेजस्वी यादव? राजनीति का कोई अनुभव था क्या? तेजस्वी यादव क्रिकेट खेलते थे, मतलब 12th प्लेयर में पानी पिलाने का काम करते थे। सिलेक्शन हुआ, मैच भले नहीं खेला उन्होंने जी, लेकिन टीम में सिलेक्शन तो हुआ था उनका। क्रिकेट खेलते थे, खूब क्रिकेट खेलते थे, धोनी के अनुयायी थे, धोनी की तरह बड़े बड़े बाल रखते थे। लेकिन राजनीति में आए, देखिए आज बिहार को एक अच्छा राजनेता मिला चिराग पासवान के रूप में और तेजस्वी यादव के रूप में। दोनों का राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं था। न चिराग पासवान का हस्तक्षेप था रामविलास पासवान की राजनीति में, न तेजस्वी यादव का हस्तक्षेप था, और न जीतन राम मांझी के सुपुत्र का हस्तक्षेप था। बिल्कुल। लेकिन इन सब से अलग आप देखिएगा तो राजीव गांधी का क्या हस्तक्षेप था? इंदिरा गांधी के मरने के बाद राजीव गांधी अभी तक के देश के सबसे अच्छे प्रधानमंत्रियों में से एक माने जाते हैं। क्या उनका हस्तक्षेप था? आया तो उन्होंने बागडोर संभाली, हवाई जहाज उड़ाते थे, पायलट का काम करते थे राजीव गांधी। लेकिन देश के मतलब आधुनिक तकनीक लाने में आज मोबाइल है, एटीएम है, फ़ोन है, टीवी है, सबके जो दूरसंचार क्रांति मानी जाती है उसके मतलब जनक माना जाता है इनको, चाहे राजीव गांधी को। तो राजनीति में आने के लिए घर में राजनीति पॉलिटिक्स देख रहे हैं। और जदयू को अगर बचाना है, जदयू को नीतीश कुमार के बाद पार्टी को एकजुट रखनी होगी, तो निश्चित तौर पर निशांत को राजनीति में लाना होगा। और ये नीतीश जी की मजबूरी होगी। अगर नीतीश जी नहीं लाएंगे तो उनके बाद निशांत को राजनीति में आना पड़ेगा, और वो आएंगे, यह बात आप गांठ बांध दीजिए। जिस प्रकार से कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद उनके बेटे राजनीति में आए, रामनाथ ठाकुर बिहार में लगातार मंत्री रहे, सांसद रहे, आज केंद्र में भी मंत्री बने। लेकिन संतोष जी, कर्पूरी ठाकुर वाली छवि नीतीश कुमार की नहीं है। नीतीश कुमार अपनी छवि पैर जो है पकड़ने वाले बना रहे हैं। दूसरी बात कि जो उम्र होता है, जिन नामों को आपने गिनाया, तेजस्वी यादव से लेकर चिराग पासवान और कई नाम आपने गिनाए, इन सभी नामों ने जो है एक उम्र के अंदर ही जो है राजनीति में उनकी सक्रियता बढ़ गई थी, खास करके तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की। और इंजीनियर निशांत हैं, वो 50 साल के करीब में उनकी उम्र है। तो ऐसे में वो फूके हुए कारतूस साबित नहीं होंगे? 50 अभी उनका उम्र नहीं हुआ है, लेकिन कोई फूके हुए कारतूस थे। बोले ना, नीतीश कुमार, रामनाथ ठाकुर भी जब राजनीति में आए थे
तो 40 के बाद ही आए थे। चाहे राजीव गांधी भी जब राजनीति में आए थे तो 40 के बाद ही आए थे। कोई भी बचपन से राजनीति में नहीं आता है। और राजनीति तो घर में अपने वो सीएम हाउस में रह रहे हैं, नीतीश जी की एक्टिविटी एक एक चीज़ पर वो नज़र रखते हैं, घर में रहते हैं तो देखते हैं राजनीति क्या होती है। राजनीति मतलब बोला जाता है ना कि वो पॉलिटिकल परिवार से हैं और लालू यादव के करीबी रहे हैं वो, तो पॉलिटिक्स से उनको ऐसा नहीं कि कोई लगाव नहीं। दोनों तरफ की पॉलिटिक्स जान रहे हो। दोनों तरफ की पॉलिटिक्स जाते हैं। लालू यादव भी निशांत को बहुत मानते हैं। आप देखिएगा अगर नीतीश जी नहीं भेजेंगे तो लालू जी उनको निशांत को भेज देंगे, राज्यसभा या मंत्री बना देंगे। आप देखिएगा जिस प्रकार से कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र को, रामनाथ ठाकुर जी को लालू प्रसाद जी ने मंत्री बनाया था, पहली बार एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, तो उसी प्रकार नीतीश जी के भी पुत्र को अगर नीतीश जी नहीं बनाएंगे तो लालू जी बनाएंगे। लेकिन आप एक बात जान लीजिए कि निशांत जी का राजनीति में आना मजबूरी होगी, उनको आना होगा अपने पिताजी के नीतीश कुमार के जो कार्य हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। जो नीतीश जी ने डेवलपमेंट काज किया है, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है, नीतीश जी ने जो सोशल जस्टिस का फार्मूला दिया, जो पंचायतों में आरक्षण दिया, अति पिछड़ों को आगे किया, जो जातीय जनगणना कराई, सब कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए निशांत को राजनीति में आना मजबूरी है और वो आएंगे निश्चित तौर पर। और एक बात और जान लीजिए कि जदयू में कोई भी अगर कोई बात बोलता है और नीतीश जी के भाई अगर बोल रहे हैं तो नीतीश जी के इच्छा के बगैर जदयू में एक पत्ता तक नहीं हिलता है। तो कहीं ना कहीं अब उनकी मौन सहमति है, नहीं तो एक दिन के बाद दूसरे दिन किसी का बयान नहीं आ सकता है। कहीं ना कहीं उनकी मौन सहमति है, लेकिन निशांत के पास मैं फिर कहूँगा कि एक तो अनुभवहीनता है और दूसरी बात कि जिस तरह से सीएम नीतीश की मौन सहमति है, लेकिन निशांत ने सामाजिक जीवन में ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी वजह से वो पॉलिटिक्स में आएंगे और समाज को कुछ देने का काम करेंगे। वो तो समाज से या पॉलिटिक्स से लेने का काम करेंगे, दे तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं पाएंगे। कौन सा आज ऐसे राजनेता के सुपुत्र हैं जिन्होंने सामाजिक कार्य करके राजनीति में आया। राजीव गांधी ने कौन सा सामाजिक कार्य किया था, एक ही बार प्रधानमंत्री बन गए थे। जीतन राम मांझी के सुपुत्र संतोष मांझी ने कौन सा सामाजिक कार्य किया था, एक ही बार राजनीति में आ गए। सामाजिक सक्रियता भी नहीं है निशांत की। क्या सक्रियता, इन लोगों की क्या सक्रियता थी। चिराग पासवान की क्या सक्रियता थी, राजनीतिक सक्रियता। तेजस्वी यादव की क्या राजनीतिक सक्रियता थी। किसी भी राजनेता, चाहे जगन्नाथ मिश्र के पुत्र नीतीश मिश्रा की क्या राजनीतिक सक्रियता थी। किसी भी राजनेता के पुत्र को देख लिया जाए, अपवाद छोड़ दीजिए, तो 90% राजनेता के पुत्र की राजनीतिक सक्रियता कुछ नहीं रहती है। वो राजनीतिक सक्रियता मतलब एक बोला जाता है ना कि घर में देखते देखते राजनीति बोला जाता है कि मछली के बच्चे को तैराकी सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसी प्रकार नीतीश जी के पुत्र को राजनीति सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव को राजनीतिक सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने देखा होगा, मतलब अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन उनके सामने छोटे पड़ जाते हैं, पुराने जो वाक्पटुता है उनकी है, जिस प्रकार से सदन में वो जवाब देते हैं, जिस प्रकार से पूरी आरजेडी की कमान उन्होंने संभाल ली लालू यादव के बाद। लोग बोलता था कि लालू यादव के बाद कोई नहीं देखेगा, पार्टी टूट जाएगा। उनके बड़े भाई नहीं संभाल पाए, बड़ी बेटी नहीं संभाल पाई, लेकिन तेजस्वी ने संभाल लिया। अनपढ़ होते हुए भी तेजस्वी यादव के बारे में बोला जाता है कि 9वीं फेल है, लेकिन उन्होंने तो संभाल ली। निशांत जी तो इंजीनियर है, तो क्यों नहीं संभाल सकते हैं। आप बोला जाता है ना कि मछली के बच्चे को ज़रूरत नहीं पड़ती है पानी में तैरने की, और शेर के बच्चे को शिकार करने के लिए सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सीख जाता है। तो राजनीति में केवल आने की ज़रूरत है, ज़्यादा उसमें तोड़ मोड़ की ज़रूरत नहीं है। वो आएंगे राजनीति में तो आप देखिएगा जदयू की पूरी कमान संभाल लेंगे। जो लोग गिद्ध दृष्टि डाले हुए हैं, चाहे भाजपा के लोग हों चाहे जो भी हैं, कि नीतीश जी की पार्टी नीतीश जी के बाद ख़त्म हो जाएगी, नीतीश जी कुछ दिन के मेहमान हैं, बीमार हैं, तो वो आएंगे और पूरी पार्टी की कमान संभाल लेंगे। जिस प्रकार से तेजस्वी ने संभाल लिया, जिस प्रकार से चिराग पासवान ने संभाल लिया, जिस प्रकार से राजीव गांधी ने संभाला था, उसी प्रकार से निशांत भी पार्टी की कमान संभालेंगे और पार्टी को अच्छे ढंग से चलाएंगे। आपका दावा है कि मतलब सक्षम साबित होंगे? निश्चित तौर पर भाई, निश्चित तौर पर नीतीश जी से तो अच्छा ही चलाएंगे। अब नीतीश जी अस्वस्थ अभी चल रहे हैं, जो वर्तमान समय में नीतीश जी की स्थिति है। अब वो प्रधानमंत्री का बार बार पांव पकड़ लेते हैं, इससे बिहार की छवि खराब होती है। तो उससे तो अच्छा ही ना अभी चलाएंगे। वर्तमान परिस्थिति जो नीतीश जी की है उससे तो बहुत अच्छा चलाएंगे। जो स्थिति है बिहार की राजनीति की, उसमें मुझे लगता है कि निशांत कुमार अच्छे ढंग से चलाएंगे
और जदयू के सभी लोगों की इच्छा है, 90% लोग चाहते हैं, कुछ 2-4% 10% अब बात छोड़ दीजिए, चाहते हैं कि निशांत राजनीति में है। पार्टी को बचाना है, नीतीश जी के कार्यों को आगे बढ़ाना है, तो निशांत को राजनीति में आना होगा। तो जेडीयू को बचाने के लिए निशांत की राजनीति में एंट्री होगी, और जब निशांत का राजनीति में एंट्री होगी तो उन्हें राजनीति के गुर सीखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बिहार के चाणक्य के बेटे हैं। जैसा कि संतोष जी ने भी कहा कि वो सब कुछ उतनी ही उस्तादी के साथ संभालेंगे जितना नीतीश कुमार राजनीति में अब तक खेलते आए हैं। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।